नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? राजेंद्र सूरी महाराज की 199वीं जयंती मनाई गई। कुशलगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज ने निकाली शोभा यात्रा। राष्ट्रीय किसान दिवस पर हुआ समारोह का आयोजन। बांसवाड़ा के कृषकों को सिखाई गई खेती की नई तकनीक। रेल मगरा में सामाजिक बहिष्कार का गंभीर मामला आया सामने। पुश्तैनी मकान विवाद में पीड़ित परिवार एसपी के पास पहुंचा। तहसील कार्यालय पर लटके मिले ताले, कर्मचारी नदारद। कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी व तहसीलदार ने किया औचक निरीक्षण। पालोदा में 41वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। सहस्त्रौदिच्य ब्राह्मण समाज बांसवाड़ा कर रहा आयोजन। जमीन विवाद बन गया बुजुर्ग की मौत का कारण। खमेरा थाना क्षेत्र का मामला, पेड़ पर लटका मिला शव। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजसमंद जिले के रेल मगरा कस्बे के रेगर मोहल्ले में पुश्तैनी मकान को लेकर चल रहे विवाद ने अब सामाजिक बहिष्कार का रूप ले लिया है। पीड़ित उदयलाल पुत्र जस्सा जी रेगर ने आरोप लगाया है कि उनके सगे भाई वेणीराम व समाज के कुछ पंचों ने उनकी अनपढ़ता का फायदा उठाकर मकान के बंटवारे में धोखाधड़ी की और बाद में उन्हें जबरन बेदखल करने का प्रयास किया। पीड़ित के अनुसार उनके पिता के 3 बेटे हैं, जिनमें से एक नानालाल गोद चले जाने के बाद मकान पर उतना ही कब्जा रहा। समाज के पंचों की मौजूदगी में किए गए बंटवारे में उनके हिस्से के कमरे को गलत तरीके से लिखा पढ़ी में शामिल नहीं किया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ व उनके परिवार के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि अभियुक्तों द्वारा 1 लाख रुपए का सामाजिक दंड लगाकर पीड़ित को गांव से बाहर कर दिया गया और समाज में हुक्का पानी बंद कर दिया गया। 2 जुलाई 2025 को आरोपियों ने जबरन मकान का ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया। विरोध करने पर पीड़ित की पत्नी सायरी देवी को हार्ट अटैक आ गया। पीड़ित ने पहले रेल मगरा थाने में रिपोर्ट देने का प्रयास किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की मध्यस्थता से बीएनएसएस के तहत मामला पुलिस थाना रेल मगरा में भेजा गया। अब पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक राजसमंद के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक संघ द्वारा दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर महाराज की 199वीं जन्म जयंती और 119वीं स्वर्गारोहण तिथि गुरु सप्तमी पर्व पर आयोजन किया गया। इस अवसर पर केसरिया नाथ जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो मंदिर से प्रारंभ होकर पुनः मंदिर पहुंची, जहां धर्म सभा में गुरु गुणानुवाद हुआ। सामूहिक गुरु गुण 21 के बाद गुरुदेव की अष्ट प्रकारी पूजन महिला परिषद द्वारा पढ़ाई गई। पूजन का लाभ प्रवेश कुमार संजय कुमार मेहता परिवार ने लिया। 99 यात्रा करने पर हीनल पुत्री मनीष मेहता का बहुमान भी किया गया। इस अवसर पर मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष संघविक कमलेश कावड़िया और परिषद अध्यक्ष पंकज लुणावत ने दादा गुरुदेव के बारे में धर्म सभा में बताया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव की शिक्षाएं हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। शोभा यात्रा में समाज के वरिष्ठ पारस मेहता, मुकेश लुणावत, प्रकाश चंडालिया, राजेंद्र कोठारी, राजेंद्र मेहता, संजय खमेसरा सहित जैन महिला परिषद और समाज जन बड़ी संख्या में शामिल थे। इस अवसर पर सुनील धारीवाल, मनीष मेहता, नीलेश चंडालिया आदि ने भी सहयोग किया। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को नवीन कृषि तकनीकों और नवाचारों की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान बाल कल्याण समिति द्वारा इम्प्रूविंग द सेल्फ रिलायंस एंड रेजिलियंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज परियोजना के तहत रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। संयुक्त निदेशक डॉक्टर अजय काशीनाथ गोले ने किसानों को सरकार द्वारा संचालित पशुपालन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। रिलायंस फाउंडेशन के जिला कार्यक्रम अधिकारी लाल बहादुर श्रीवास्तव ने कार्यक्रम के विजन और मिशन के बारे में बताया और आत्मनिर्भर गांव बनाने के नवाचारों की चर्चा की। प्रभारी परियोजना समन्वयक मुकेश गुर्जर ने बताया कि बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा, घाटोल, गढ़ी, सज्जनगढ़ और आबापुरा क्षेत्रों में 880 से अधिक किसानों ने भाग लिया। प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए और कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यानिकी विभाग, आशा डेयरी, क्रिसिल फाउंडेशन, गुंज संस्थान, राजीविका, स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन और उन्नत कृषि यंत्र की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में कृषि विभाग के दिखपाल सिंह,
उद्यानिकी विभाग से जितेंद्र, राजस्थान सीट से विनोद दवे, क्रिसिल फाउंडेशन से दीपक जोशी, ग्रामीण विकास ट्रस्ट से फूल सिंह सहित अन्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम के अंत में प्रगतिशील किसानों को पारितोषिक वितरित कर पुरस्कृत किया गया और चेतना जोशी व मयूर ठाकर ने प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल और तहसीलदार शंकरलाल मैड़ा ने संयुक्त रूप से तहसील के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कार्यालयों में ताले लटके मिले और कई अधिकारी कर्मचारी गायब पाए गए। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग खंड कुशलगढ़ का कार्यालय बंद मिला, जबकि सहायक निदेशक कृषि विस्तार केंद्र कुशलगढ़ और वन विभाग रेंजर कुशलगढ़ के कार्यालय भी बंद पाए गए। उप स्वास्थ्य केंद्र बड़वास बड़ी में सीएचओ रितेश मेरावत और एएनएम सरोज अनुपस्थित मिले। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टिमेड़ा बड़ा में चिकित्सा अधिकारी संदीप नायक, नर्सिंग ऑफिसर बहादुर बारिया, फार्मासिस्ट सतीश बारिया, एएनएम सोनल डामोर उपस्थित मिले, लेकिन सकुली गरासिया नर्सिंग ऑफिसर बिना अवकाश के अनुपस्थित पाई गई। पशुपालन विभाग कुशलगढ़ में भी पशु चिकित्सक राम सिंह नायक अनुपस्थित मिले। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पीएचडी कुशलगढ़ में सहायक अभियंता बंसीलाल कटारा, कनिष्ठ अभियंता नगीन लबाना और कनिष्ठ सहायक बहादुर सिंह डिंडोर अनुपस्थित मिले। उपखंड अधिकारी ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता नगीन लबाना को पूर्व में भी लापरवाही के चलते कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब एक बार फिर अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताएगा। बांसवाड़ा जिले के पालोदा में श्री सहस्त्र ओदिच्य ब्राह्मण समाज जिला बांसवाड़ा की 41वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता एवं स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गो संत रघुवीर दास महाराज ने सामाजिक समरसता और एकजुटता का संदेश देते हुए खेल आयोजन का उद्घाटन किया। जिला अध्यक्ष जितेंद्र पंड्या और इकाई अध्यक्ष जयप्रकाश व्यास ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित सतीश रावल और परेश व्यास के मंत्रोच्चार से हुआ। स्वागत परिचय यश व्यास ने कराया। जिला खेल सचिव योगेश भट्ट ने बताया कि उद्घाटन वॉलीबॉल मैच में लसाड़ा बी ने पिछोड़ा बी को और बोरी ए ने परतापुर ए को हराया। क्वार्टर फाइनल के मैच आज आयोजित होंगे। कार्यक्रम में वॉलीबॉल, रस्साकसी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज का आयोजन भी किया जा रहा है। आज मेहंदी, रंगोली, कुर्सी दौड़, क्विज, रस्साकसी और बास्केटबॉल की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। पहली बार गांव पालोदा द्वारा नवाचार के रूप में वरिष्ठ वर्ग के लिए 40 वर्ष और ऊपर के लोगों के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में औदिच्य म्यूजियम प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें समाज के गौरवशाली इतिहास, परंपरा, वैभव और समस्त प्रतिभाओं का संग्रहण किया गया। विशिष्ट अतिथि गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, सहस्त्रोदित समाज शिक्षा प्रचार समिति के अध्यक्ष गिरीश उपाध्याय तलवाड़ा, संरक्षक समिति के सदस्य देवीलाल जानी, जमनालाल भट्ट, डॉक्टर दिनेश चंद्र भट्ट, अशोक पाठक, कृष्णकांत उपाध्याय, पूर्व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी सहित समाज के वरिष्ठ जन और युवा खेल प्रेमी उपस्थित हुए। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रूपपुरा कालीन मगरी गांव में जमीन विवाद के चलते एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान वालजी के रूप में हुई है। परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताया है। परिजनों का आरोप है कि वालजी की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया ताकि मामले को आत्महत्या का रूप दिया जा सके। परिजनों के अनुसार जमीन विवाद को लेकर वालजी ने पहले ही खमेरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना वाले दिन भी इसी विवाद को लेकर दिन भर थाने में समझाइश और बहस का दौर चलता रहा। रात के समय वालजी का शव घर के पास एक पेड़ से लटका मिला, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया। वहीं मृतक के पुत्र ने सुंदर पर हत्या का आरोप लगाया है और यह गंभीर मामला है। फिलहाल खमेरा थाना पुलिस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर रही है और जांच जारी है। जमीन का विवाद था, वालजी रत्ना, रूपपुरा गांव, कालीमंगरी, पंचायत कालीमंगरी और थाना खमेरा। जमीन का विवाद किसकी? जमीन का विवाद फिलहाल उसका पता कहाँ? कल थाने में भांगड़ा हुआ था, कोई बात नहीं हुई। पहले भी 2 दिन पहले थाने में आए थे। उसने रात को फिर उसने मार टैंक दिए के लिए लगा ये गरीब थे। किसने? सुंदरलाल जी रत्ना को मार दिया। सुंदरलाल ने मार दिया। कहाँ पे मारपीट करी? घर पे ही। पुलिस को रिपोर्ट दी आप लोगों ने? जी जी। मृतक का क्या नाम है? वालजी रत्ना, कौन से गांव का रहने वाला? रूपपुरा कालीमंगरी।
और कब थाने कमेरा थाने में भांगचड़ा किया था? क्या कहा पुलिस ने? उसने कहा 2 दिन बाद में वो बात करेंगे, वो बात 2 दिन में बाद गाँव वाले में आएंगे, बच्चों को लेके वापिस। हाँ। बात कुछ की नहीं करती जी। क्या करिए पुलिस? पुलिस अभी क्या करेगी, पोस्टमार्टम कराओगे तो पता होगा। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8/9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube और Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।